Dear students, you are most welcome to my English channel हरकेश आर्य इंग्लिश क्लासेस। तो आज हमारा चैप्टर होगा क्वेश्चन टैग्स। तो ये चैप्टर हमारा क्वेश्चन टैग्स जो है फॉर ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस के लिए जितनी भी हमारी क्लासेज हैं, चाहे छोटी क्लासेज हैं, बड़ी क्लासेज हैं, एंड आल्सो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जो निचले स्तर की क्लासेज हैं उन सब में ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन टैग्स। तो चलते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ। क्वेश्चन टैग्स हमारा क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स होता है कि जब हम कोई सेंटेंस बोल रहे हों, उसके बाद में भी यदि हम कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन टैग होता है। लेकिन क्वेश्चन टैग का सही तरीका हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन टैग जो होता है, हम एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, एक संक्षिप्त रूप होता है। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। जिस टेंस में हमारा सेंटेंस दे रखा है उसी में हमारी क्वेश्चन टैग होनी चाहिए। अब दे रखा है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा ये सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग किस में होगी? क्वेश्चन टैग भी जो है किस में होगी? सिंपल प्रेजेंट में होगी। अब पहली शर्त तो ये है कि जैसा सेंटेंस है, जिस टेंसेस के अंदर सेंटेंस आया हुआ है, क्वेश्चन टैग उसी में होगी। दूसरी बात यह है कि इसके साथ में जो वर्ब दे रखा है ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो कैसे बनाएंगे? इजंट ही, क्या वो नहीं है? इज नॉट ही, क्या वो नहीं है? लेकिन इस नॉट का हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है। इज नॉट ही की जगह क्या लिखना है? इजंट ही लिखना है। क्या लिखना है? इजंट ही। तो यहां कितना चेंजिंग करना है? इजंट ही। क्योंकि नॉट शब्द को हम एंटी से, अर्थात उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इजंट ही, क्या वो नहीं है एक अच्छा लड़का? दूसरी शर्त यह है कि यदि हमारा इधर का सेंटेंस, जो क्वेश्चन टैग से पहला सेंटेंस है, यदि वो पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन टैग किस में होगा? नेगेटिव में होगा। लेकिन यदि ये सेंटेंस जो पहले आ रहा है ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे हम लोग कहने लगे ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। अब की बार देख रहे हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, मगर पॉजिटिव ना होकर के किस में है? नेगेटिव में है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज ही, क्या वह एक अच्छा लड़का है? तो ये क्वेश्चन टैग जो होती है एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, ना कि पूरा सेंटेंस होता। तो क्वेश्चन टैग जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो फुल सेंटेंस होते हैं, और क्वेश्चन टैग होते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं। किसके होते हैं? क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस के। तो ये ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इज ही, क्या वह एक अच्छा लड़का है? तो इज ही से ही काम चल जाएगा पूरे सेंटेंस का, पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस का।
तो ये हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से यदि हमारे पास सेंटेंस इस तरह का आ गया है कि ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। अब ये सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्वेश्चन टैग किस में होगी? वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, लेकिन कैसे होगी? ये पॉजिटिव है तो ये किस में चलेगी? नेगेटिव में चलेगी। तो ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। डिडंट ही, क्या उसने नहीं सहायता की? क्या होगी? डिडंट ही, क्या उसने नहीं सहायता की? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव लेते हैं तो डिड नॉट होता है, तो इसलिए डिड नॉट ही होगा। अब रही बात इस नॉट की, तो नॉट को हम किस में दिखाएंगे? नॉट को दिखाएंगे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नॉट का क्या हो जाएगा? डिडंट, इस तरह से होगा, डिडंट ही। तो ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। डिडंट ही, क्या उसने मेरी सहायता नहीं की? अब इधर हम नेगेटिव ले लेते हैं। ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया। तो ये सेंटेंस अब की बार किस में देख रहे हैं आप? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। तो आपकी क्वेश्चन टैग किस में होगी? नेगेटिव में है ये, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव में। तो देखिए इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपका डिड था, तो क्या रहेगा? डिड नॉट ही, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे? डिडंट ही। तो ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, सॉरी। तो ये नेगेटिव है, तो ये किस में होगा हमारा? ये पॉजिटिव में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? डिड ही, क्या लिखेंगे? डिड ही। तो एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये सेंटेंस था हमारा ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ हमारा इज आर एम है, सिंपल प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन टैग किस में होगी? सिंपल प्रेजेंट में होगी। मगर सेंटेंस क्वेश्चन टैग से पहले जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में चलेगी? नेगेटिव में। तो इजंट ही हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब की बार ये क्या है? नेगेटिव है। ही इज नॉट ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इज ही, क्या वो है? इधर देखिए, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिडंट ही, क्या उसने मदद नहीं की? आ जाइए इधर। ही डिड नॉट गिव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन नहीं दिया, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग काय में चलाओगे आप? सिंपल में चलाओगे ना, सादा में, पॉजिटिव में। तो क्या करोगे इधर? डिड ही, क्या उसने मदद की? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे अभी दोबारा समझा रहा हूं। इसी तरह से देखिए, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, तो क्या है? पॉजिटिव है। क्या करोगे इधर? नेगेटिव बनाओगे, तो क्या लिखोगे? एजेंट आई। तो बहुत सारे 99% क्या लिखते हैं? एजेंट आई। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया है कि एजेंट आई को क्या माना है? उन्होंने रॉन्ग माना है। बस यही थोड़ा देखना है, यहीं पर बच्चों से ज़्यादातर गलतियां होती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स
commit mistakes in this type of sentences while they are translating into question tags. तो ये रूल यहाँ वर्क नहीं करेगा। क्या करेगा, यहाँ देखिए कैसे बनाना है। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। आरंट आई, क्योंकि हमारी इंग्लिश भाषा साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, तो जब हम इस सेंटेंस को आई के साथ जो देख रहे थे ये पॉजिटिव था, और इसको हम पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहे थे, तो आई के साथ में ये जो रूल लगता, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। एम नॉट आई, क्या एमंट आई, एमंट आई, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि एमंट आई आना चाहिए। एमंट आई, अब एमंट आई इसके अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि एमंट आई, तो इसको क्या माना है कि एमंट जो होता है हमारा, इधर देखिए एमंट को मान करके चले हैं आरंट से। किससे मान के चले हैं? आरंट से। तो ये ठीक माना है और ये माना है रॉन्ग। तो करना क्या चाहिए हमको? आई एम फाइन, एमंट आई क्या माना है? रॉन्ग। जबकि 99% बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये ठीक है, मगर हमें क्या करना होता है? आरंट आई, एमंट आई को किस में चेंज करना है? इधर दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए आरंट आई में। इसी तरह से आगे देखेंगे आप, यदि हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी है, नोबडी है, समबडी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे। किसका करेंगे? क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे। इनके साथ में ही यसी का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि somebody knocked at the door, किसी ने द्वार खटखटाया। somebody knocked at the door, किसी ने द्वार खटखटाया। तो इसका ही सी के रूप में लेते हैं लोग, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसी जगह मानेंगे इसका सब्जेक्ट दे के रूप में। तो यहाँ क्या करेंगे? सेंटेंस किस में दिया है? पास्ट टेंस में। तो हो जाएगा डिडंट दे। क्या होगा जी? डिडंट दे। तो ये रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एम के साथ में आप देख रहे थे, एमंट आई की जगह आरंट आई लिखना था, और यहाँ समबडी नोबडी इस तरह से दे रखे हैं, तो हमें दे का यूज करना है, जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और गलतियों से यदि आपको अवॉइड होना है तो ऐसे रूल्स को आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। धन्यवाद।